नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं है, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना है। किले मांस खाने को लेकर कोई सख्त अनुदेश नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है, इसलिए लास्ट तक अवश्य देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वेदों के अनुसार वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। यहाँ तीनों का मत जानेंगे। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेणों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश हिदायत दी गई है। या पौरुषेयेण कर्विशा समंक्ते यो अश्वेयेन पशु यातु दानः यो अग्न्याया भर्तिकशीर्मग्ने तेषां शीर्षाणि हर्षापि वर्ष। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। गीता के अनुसार गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 1 सत, 2 आर्ज और 3 तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि सुश्रुत संहिता अनुसार, आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा,
मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। दो मार्ग है आत्मा और शरीर का। अतत आपने सामने दो मार्ग है, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, स्वर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। हाँ, हिंदू धर्म में कई समुदायों और संप्रदायों में मांस खाने की प्रक्रिया को मना किया गया है। यह आधारिक रूप से अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जीवन की रक्षा और संरक्षण को महत्व दिया जाता है। अधिकांश हिंदू धार्मिक पाठ्यक्रमों में संगीत, सगुन और निर्गुण भक्ति, योग और वेदांत की महत्वपूर्ण उपदेशों को उच्चतम मानते हैं। पहली बात आपने पूछा है कि बकरे का मांस मना क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के किसी भी पुराण में जीव हत्या व मांसाहार पर जोर नहीं दिया गया है। कभी भी किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि जाओ बकरे का मांस खाओ। उम्मीद करते हैं मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।